खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हरामकारी के हवाले से कुछ आयात। इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 3 आयत में यूं मरकूम है, हरामकारी और हर तरह की नापाकी या लालच का तुम में जिक्र तक ना हो, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है। इफिसियों 4 बाब 19 आयत। उन्होंने बेहिस होकर अपने आप को बदपरहेज़ी के हवाले कर दिया ताकि हर तरह की नापाकी शौक से करें। पहला तसलोनिकियों 4 बाब उसकी 3 से 7 आयत तक। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक हो और हरामकारी से अपने आप को बाज रखो, ताकि तुम में से हर एक अपने ज़र्फ़ को पाकीज़गी और इज़्ज़त के साथ रखना जाने, ना शहवत के जोश में गैर कौमों की मानित जो खुदा को नहीं पहचानती हैं। और कोई शख्स इस अमर में अपने भाई से ज़्यादती या दगाबाजी ना करे, क्योंकि खुदा इन सब कामों का मुंतकिम है। चुनाचे हमने पहले भी तुमको ताकीद करके कहा था, क्योंकि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के वास्ते बुलाया है। पहला पतरस 4 बाब 1 से 3 आयत। बस जबकि मसीह ने जिस्म में दुख उठाया तो तुम भी उसी इरादे से मुसल्ला हो जाओ, क्योंकि जिस किसी ने भी जिस्म में दुख उठाया है वो गुनाह से बाज रहा है, ताकि तुम आगे को इंसानी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुवाफिक जिस्म में अपनी बाकी उम्र गुजारो। क्योंकि बदपरहेज़ी, बुरी ख्वाहिशों, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में चलने से जितनी उम्र गैर कौमों की मर्ज़ी के मुताबिक काम करने में गुजरी वही बस है। पहला करंतियों 6 बाब 10 और 11 आयत। फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना बुतपरस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना अगलामी, ना चोर, ना लालची, ना नशाबाज, ना तानाज़न, ना जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। और बाज़ तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और सादिक ठहरे। पहला करंतियों 5 बाब 9 से 12 आयत। मैंने ख़त में तुमको ये लिखा था कि तुम दुनिया के हरामकारों में मत मिले रहो। इससे मुराद ये नहीं कि तुम दुनिया के हरामकारों और लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से ना मिलो, क्योंकि इस सूरत में तुमको इस जहान से निकलना ज़रूर होता। मगर मैंने अब तुम्हें ये लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या तानाज़न या शराबी या जालिम हो तो तुम उससे मेल ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। पहला करंतियों 10 बाब 8 आयत। और हम हरामकारी ना करें, जैसा उनमें से कई एक ने की और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। गलातियों उसका 5 बाब उसकी 19 आयत। और जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, बदपरहेज़कारी, बुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गज़ब, तफरीके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, रश्क, नशाबाजी, औबाशी और उनकी मानित। इनकी बाबत जैसा पेशतर कहा है अब भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अमाल उसका 15 बाब उसकी 19 आयत में यूं मरकूम है कि तुम बुतों के चढ़ावों और लहू और गला घूंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज़ करो। अगर तुम इन बातों से किनारा करोगे तो खूब करोगे। मुकाशवा उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है, यानी ये कि तेरे यहाँ बाज़ ऐसे हैं जो बलाम की तालीम को इख्तियार करते हैं, जिसने बालाक को सिखाया कि बनी इसराइल के आगे ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखे ताकि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। मुकाशवा 2 बाब
20 سے 23 آیت۔ مگر مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو اس عورت ایزابل کو جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے میرے بندوں کو سکھانے اور گمراہ کرنے دیتا ہے تاکہ وہ حرام کاری کریں اور بتوں کی قربانیاں کھائیں، اور میں نے اس کو مہلت دی کہ توبہ کرے، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالوں گا، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر وہ اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو سخت مصیبت میں پڑیں گے، اور میں اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ میں ہی ہوں جو گردوں اور دلوں کا جانچنے والا ہوں، اور میں تم سے ہر ایک اس کے کاموں کے موافق بدلہ لوں گا۔ پہلا کرنتھیوں 7:19 میں خدا حرام کاری سے بچنے کے لیے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن اگر خود ضبطی ان سے نہ ہو سکے تو بیاہ کریں، کیونکہ بیاہ کرنا چل جانے سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے عبرانیوں 13:4 میں خدا ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم حرام کاری سے بچیں، اور ہمارے لیے یہ آیت ہدایت کے لیے موجود ہے کہ بیاہ ہر بات میں قابل عزت ہو اور بستر بے داغ ہو، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔